टिक टॉक के जरिए लड़के से दोस्ती होती है, 1.5 साल तक रखा गया। जी जी, मेरा कोई निकाह नहीं हो, वो मेरा शौहर नहीं है। दबाव डाला जाता है निकाह के लिए। ये कार्रवाई वहाँ पर हुई और उस बच्ची को ढूंढा और ढूंढने के बाद उस बच्ची को हमने बाजियाब करवाया। रोज मारते थे मुझे, तशद्दुद करते थे मुझे। लेकिन कोई ड्रामाई सीन था, डरा धमका के बच्ची को रखा हुआ था, हद से बेजा में रखा हुआ था। ये रोज लड़कियां लाते थे, रोज करना। बहुत वहाँ पे और भी कमरे थे, मुझसे पहले भी और भी लड़कियां लाते थे, मेरी जाने के बाद भी। खुली किताब की तरह सारी शवाहिद मौजूद हैं, तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। इस केस में अगर तफ्तीश के आला अफसरान इन्वॉल्व हो जाएं गरीब बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, मैं समझता हूँ इसके अंदर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। मुझे जलाया गया, मेरे हाथ आप देख सकते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 की रिहायशी 19 साल युसरा की टिक टॉक के जरिए लड़के से दोस्ती होती है। उसके बाद जो है वो युसरा को किसी बहाने जो है बुलाया जाता है बाहर, और उसको जो है वो बकौल युसरा के उसको अगवा करके जो है वो ले जाया जाता है। बाद अज़ा जो है इसके ऊपर शदीद दबाव डाला जाता है निकाह के लिए, और जो है वो बताया जाता है कि उसको जो है 1.5 साल तक हब्से बेजा में भी जो है वो रखा गया है। उसके बाद जो है वो मकामी एमपी एजाजुल हक उनकी काविशों के बाद जो है और पुलिस साथ गई थी। उसके बाद जो लड़की को वहाँ से बाजियाब करा के वालिद वालदा के घर जो मुंतकिल किया गया इस वक्त। अच्छा युसरा, हमें बताइएगा आप कि आपको यहाँ से किस तरीके से लेकर गए थे? हमारे टिकटॉक में यानी हमारी राब्ता हुई, 2-3 हमारी ऐसी कुछ बातें हुई बस। और फिर इनकी मुझे यहाँ से ऐसे लेके जाया गया कि मुझे नहीं पता, मैं अपने होश आवाज़ में नहीं थी। इनकी जो हमजा थी ना, हमजा थे, उनकी वालदा रुबीना और उनके शोहर फारूक हमजा वो आए थे मुझे लेने, और वो मुझे बुला रहे थे अपने साथ, लेकिन मैंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे क्या किया, मुझे होश में मैं नहीं थी, मैं उनके साथ चली गई। जब मैं वहाँ गई तो मुझे निकाह के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया, लेकिन मेरा कोई निकाह नहीं हुआ है। यानी कि बगैर निकाह के आपको वहाँ पे 1.5 साल तक रखा गया? जी जी, मेरा कोई निकाह नहीं हो, वो मेरा शौहर नहीं है। उन्होंने सिर्फ ऐसे खाली कागज़ में मुझसे साइन लिया है, वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे रोज़ मारते थे, मुझे तशद्दुद करते थे, मुझे घर से निकलने नहीं देते थे वो। अच्छा, जो बताया गया था कि जिस तरीके से आपको सिटी कोर्ट में भी बुलाया गया था, वहाँ पे भी आपको जो है वो निकाह करवाया गया है, तो वो क्या है उसका राज? क्या वो भी एक झूठी था, उन्होंने वो भी एक कहानी बना के लोगों के सामने पेश कर दिया। उसमें भी उन्होंने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की, मेरे साथ जुल्म किया, मुझे कहने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं उनकी बीवी हूँ, लेकिन मैं असल में उनकी बीवी नहीं हूँ। यानी आपका कहना है कि शदीद दबाव आपके ऊपर जो है वो डाला गया था कि कोर्ट में जाके जो है इस तरीके से, जिस तरह हम बोलते हैं इसी तरीके से आपको करना है। जी जी। उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको वही कहा, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत डर चुकी थी। 1.5 साल तक मैं घर से नहीं निकली, मुझसे वो रोज़ मारते थे मुझे। जो रुबीना थी ना, जो इनकी हमजा की जो माँ थी, वो बहुत टॉर्चर करती थी, वो भी इनके साथ थी। ये रोज़ लड़कियां लाते थे, रोज़ करना। बहुत वहाँ पे और भी कमरे थे, मुझसे पहले भी और भी लड़कियां लाते थे, मेरी जाने के बाद भी। यानी फांसी का अड्डा बनाया हुआ था? जी 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 जी, ऐसे ही समझे, ऐसे ही वो ऐसे थे। लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं, मुझे घर में बंद किया रख के, मुझे खाना पीना कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही रहती थी वहाँ पे जैसे बंद रहती थी। मुझे जलाया गया, मेरे हाथ आप देख सकते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल हाथ जख्मी नजर आ रहा है। इसके यानी कि 1.5 साल तक जो शदीद तशद्दुद किया गया, कौन करता था तशद्दुद? ये मेरे वो जो रुबीना थी ना, वो करती थी, वो भी करती थी, और ये जो करते था वो भी करती। मेरे सर में भी चोट आए, उन्होंने मेरे साथ बहुत तशद्दुद किया। मैंने अपने घर वालों से बहुत मुश्किल से मैंने राब्ता किया है। कब किया था राब्ता आपने? ये मैंने कल रात में किया है, वो मैंने बहुत मुश्किल से किया है। वो मेरी एक कज़न का नंबर मुझे अपनी याद था, वो मैंने अपने जहन में लिख कर रखा हुआ था। वो भी मैंने कुरान शरीफ में मैं पढ़ती थी, वो औरत नहीं पढ़ती थी कुरान शरीफ, तो मैंने उसी में लिख के रखा हुआ था। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मुझे मेरा पहचान, मेरा नाम, सब कुछ छीन लिया उन आपको लोगों किसी से मिलने नहीं देते थे, हफ्ते बेजा में रखा हुआ था? जी, मुझे किसी से नहीं, मुझे सिर्फ घर पे रखा हुआ था उन्होंने। कोई आए किसी से मिलने नहीं, सिर्फ घर पे। मैं 1.5 साल तक मैंने किसी को नहीं देखा, ना दुनिया देखा, मैंने किसी को नहीं, मैंने आज देखा है सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ जब आपने फोन पे राब्ता किया अपने कजन से? मैंने जब उनसे राब्ता किया, जब मैंने उनको डर डर के सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने एजाज भाई से उन्होंने बात की। कौन है एजाज भाई? इनकी हम जी एजाज भाई हैं, उनसे बात की। एमपी एजाजुल हक से आपने राब्ता, वो उन्होंने राब्ता किया, ठीक है। तो वो आए मुझे,
उन्होंने तब भी मुझे कहा अगर तुमने सही बयान दिया, अगर तुमने मुझे कहा कि तुम्हारे साथ तशद्दुद हुई है, ये हुआ है, तो हम तुम्हारे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी मार देंगे, उसको भी मार देंगे। किसने कहा था? ये दोनों माँ बेटे दोनों ने कहा उनके आने से यानी उन्होंने ये दबाव आपके ऊपर डाला था कि एमपीए साहब जो आए हुए हैं, इनके साथ जो पुलिस है, अगर आपने ये बयान दिया कि हमें यहाँ पे जोर जबरदस्ती रखा गया है, तो आपको डराया गया था कि आपके घर वालों को मार देंगे। जी। तो वहाँ पे हमजा ने रखा हुआ था और उनकी वालदा ने, तो वो प्रॉपर आपके ऊपर जो है तशद्दुद भी करते थे और आप अपनी खुशी से वहाँ नहीं रहती थी और बगैर निकाह के आपको रखा हुआ था। जी जी, वो मेरे कोई शौहर नहीं है, ना मैं उनको मानती हूँ, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुझे दबाव से, एक हवस से रखा हुआ था बस, और जीना की तौर पर रखा हुआ था बस। और मैं चाहती हूँ उनके ऐसी सजा हो माँ बेटे दोनों को कि वो कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कर नहीं पाए और एक मिसाल बने। बिल्कुल ऐसी सजा हो कि वो एक मिसाल बने। 19 साल युसरा हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने जो है वो बताया हमें कि किस तरीके से इनको यहाँ से लेकर गए थे और वहाँ पे किस तरीके से रखा, उसके बाद क्या हुआ। इन्होंने ये भी बताया कि एमक्यूएम के जो एमपीए हैं एजाजुल हक, उनकी काविशें थी और पुलिस उनके साथ जो है वहाँ पे गई। उसके बाद जो है या वहाँ से युसरा को बाजियाब करवा के जो है इनके अहल खाना के हवाले किया गया। एमपीए एजाजुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी काविशें थी बच्ची को बाजियाब करवाने में। अभी हमने बच्ची से बात की, उन्होंने जो है प्रॉपर बताया हमें कि किस तरीके से यहाँ से उसको लेकर गए थे और बरगलाया, बाद अदा जो है वहाँ पे रखा था, निकाह भी नहीं किया, तशद्दुद भी इंतहा के उसके ऊपर करते थे और उसने किस तरीके से जो रब्ता किया और आके इसमें काविशें थी। क्या हुआ तो थोड़ा सा बताइए। सरासर अगवा का केस है। आपने बच्ची की कंडीशन देख ली है, बच्ची से बात कर ली है। बच्ची के जिस्म में शायद कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे जख्म मौजूद है, तो इसको क्या अभी मेडिकल करवाएंगे बच्ची? बिल्कुल यकीनन बिल्कुल मेडिकल होना चाहिए और कानून के तहत होना चाहिए। और गरीब घराने की बच्ची है, ये जो तफरीक है गरीब और अमीर की, यहाँ आके पता चलता है कि क्या कार्रवाई हुई। वहाँ की तफ्तीश के जो SSP है जमाली साहब, उन्होंने क्लोज़ की है अपनी पोस्टिंग यहाँ से, और शुएब साहब आए। मेरी आपकी चैनल के तवज्जुह से उनसे गुजारिश है कि आप इस केस को पर्सनली देखें, ज़ाती इंटरेस्ट के ऊपर देखें, जिस तरीके से हमने देखा है। हमें पता था कि गरीब घराने का केस है, कोई पूछने वाला नहीं होगा, और अगर आला अफसरान तफ्तीश के अंदर इस पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, मैं समझता हूँ बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा।